प्लीज़ वेलकम विद अस डॉक्टर रिचा सूद मैम। अगर आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना है, सो हाउ विल यू डिस्क्राइब? फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड पोएट एंड फोर्थ पेंटर। आने वाले भविष्य में इतना अकेला कर दें कि हमारे पास सिर्फ एक ही वाक्य बचता है, आई विश आई कुड टेक द क्लॉक बैक। If you could swap life with one famous Bollywood actor, so who would it be? डेफिनेटली अमिताभ बच्चन, क्योंकि मेरी हाइट बहुत है। हाँ। तो छोटेपन से ही लोग मुझे मतलब कोई चिढ़ाता भी था तो लंबू। मुझे ज्यादातर बच्चे मिस डॉन। And what about your favorite cheat meal? दैट इज मलाई चीनी। And go-to stress buster? Welcome to the Voice of Leadership podcast. Today we have someone on the show who proves that limits exist only in our minds. She is a powerhouse in education, a champion in athletics, an inspiring author, and a mentor to thousands. Please welcome with us Dr. Richa Sood ma'am. She is here with us on this show. And from shaping young minds to clinching medals worldwide, she has done it all. So get ready for an exciting conversation filled with a lot of wisdom, laughter, and some unexpected surprises. So without wasting time, let's get started. Thank you, Amita, for calling me this beautiful podcast. Thank you, ma'am. Our pleasure that we are here and we are going to have a small conversation with you. In fact, it's not going to be a small one, but एक क्विक सी करेंगे आपके साथ because हम चाहते हैं आपके बारे में जानना. जी, Because I think you have a lot of inspiring stories with you to share not only with us but with our audience also. yes. So मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा मैम कि अगर आपको अपने बारे में 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, so how will you describe? 3 वर्ड्स हैं मेरे लिए जो मुझे परफेक्ट लगते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी हेड, फिर हार्ट और फिर हैंड्स। Okay. क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए और विल पावर चाहिए दिल से किसी भी काम को करने के लिए, और उसके साथ-साथ फिर परिश्रम, हम तभी सफलता पा सकते हैं। तो मैंने जो अपने आप को एक्सप्लोर किया या अपने आप को अगर मैं एक परिभाषा दूँ, तो वही होगा कि दिमाग, दिल और मेरा परिश्रम। Right. Head, Absolutely. heart and hands. Okay. I mean, this trio, I think it's a very nice combination of 3 things: head, heart, and hands Yes. to do your thing. यहाँ से सोचो, यहाँ से सोचो, दिल से निर्णय लो, क्योंकि दिल से लिए हुए निर्णय जो हैं वो अक्सर हम शौक से पूरे करते हैं। Right. तो जब हम शौक से किसी काम को करेंगे तो हम उसमें मेहनत करने में कमी नहीं करेंगे। तो इसलिए हेड, हार्ट एंड हैंड्स। Okay, that's great. Okay. So आप एक नेशनल स्पोर्ट्स चैंपियन भी हैं एंड यू आर अ स्कूल लीडर ऑल्सो. सो आई मीन व्हाट्स हार्डर फॉर यू, लाइक मैनेजिंग किड्स और जस्ट हैविंग टू पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट्स? मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इज रियल डिफिकल्ट थिंग फॉर Okay. मी, क्योंकि उस समय सबकी नज़र मुझ पे होती है, और जब मैं बच्चों के साथ होती हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो बच्चों के साथ खेल-खेल में उन्हें मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। खिलाड़ी हूँ, बच्चों के साथ खेल-खेल खेलती रहती हूँ, खेल-खेल में पढ़ा देती हूँ, खेल-खेल में ही टीचर्स को भी पढ़ा देती हूँ, तो वो आसान है। लेकिन खिलाड़ी होना, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी पर्सनल एफर्ट्स होती हैं, पसीना बहाने वाली एफर्ट्स होती हैं। लगभग स्टेडियम में आपको 3 से 4 घंटे हर रोज़ अपने ऊपर काम करना पड़ता है, तब आप परफॉर्म कर सकते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। तो वो रियल डिफ़िकल्ट है। बच्चों के साथ तो आई एन्जॉय ऑलवेज़, और बच्चों के साथ खेल-खेल में सब कुछ हो जाता है। बच्चे होते ही बहुत प्यारे हैं। बट प्यारे होते हैं, बट कई बार तो कुछ ज़्यादा ही प्यारे हो जाते हैं. नहीं, मतलब बच्चे प्यारे ही होते हैं। बच्चों की अपनी कुछ चीज़ें होती हैं, कभी ज़िद करते हैं, कभी रोते हैं, कभी खेलते हैं, कभी हँसते हैं। अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, नो डाउट। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को मैनेज करना पर्सनल स्पोर्ट्स करने से थोड़ा आसान है। थोड़ा आसान है. ओके. Okay, ma'am. So अगर आपकी लाइफ एक बॉलीवुड मूवी की तरह होती, तो उसका टाइटल क्या होता? गॉड्स चॉइस। That's a very inspiring title you have given. अगर स्पोर्ट्स और एजुकेशन में आपको चूज करना है, सो व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? बिगेस्ट अचीवमेंट, दोनों ही मेरे लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मुझे रिकग्निशन मिला है, स्पोर्ट्स में भी और एजुकेशन में भी।
तो मैं दोनों को बराबर ही मानती हूँ। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे चूज़ करिए तो शायद मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इसमें से बेस्ट या बेटर क्या है मैं नहीं बता सकती। ओके क्योंकि दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं और दोनों ही काम मैं दिल से करती हूँ। तो इसलिए दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और दोनों ही मुझे मिले हैं और दोनों ने ही मुझे बहुत नेम भी दिया है, फेम भी दिया है, नॉलेज भी दी है, करेज भी दिया है। राइट आई मीन दैट्स गिविंग मी गूज बम्प्स लाइक कि इतना एक्सपोजर है लाइक ऑब्वियसली एंड समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज बिटवीन द टू बेस्ट यस ऑप्शंस यस सो आई थिंक आपके साथ वही है कि दोनों ही अपनी जगह पे परफेक्ट हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिक एनी वन ऑफ देम सो आई थिंक इट्स रियली रियली टफ एंड एग्जैक्टली मैं अपने आप को कभी कभी 4 P's में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके 4 P इज फर्स्ट प्लेयर, स्पोर्ट्स पर्सन, सेकंड प्रिंसिपल, थर्ड पोएट एंड फोर्थ पेंटर। और इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे मैं नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी हूँ और कुछ में इंटरनेशनल लेवल तक। तो इसलिए मुझे मतलब ये सभी चीज़ें जो है मतलब मैं 4 P's हूँ तो वो You are 4 P's में achiever in ही all जिंदा the है। 4 areas. So, we have heard of 4 P's of marketing. हमेशा product, price, place, promotion. लेकिन यहाँ पे complete package है हमारे पास. प्लेयर, प्रिंसिपल, पोएट एंड पेंटर। So, मतलब आपको कैसे इतना टाइम मतलब how do you get time to because painting is something which requires a lot of time, Yes. devotion, patience. Yes. तो आप कैसे कर पाते हो ये मतलब how? जैसे आपने मेरी फिल्म का नाम पूछा, मेरे ऊपर अगर फिल्म बने तो गॉड्स चॉइस, तो वही मैं मानती हूँ कि जहाँ भी मुझे खड़े होने का मौका मिला या ईश्वर ने मुझे जहाँ भी खड़े होने का मौका दिया, मैंने वहाँ पर अपना 100% नहीं शायद 1000% देने की कोशिश की है। इसीलिए शायद मैं कर पाती हूँ। Okay. So, विल टू वर्क जो है वो मेरी बहुत स्ट्रांग है। अगर मैंने ठान लिया तो फिर मुझे वो करना ही करना है। Okay. So your will to work is actually getting multiplied. यस So I think you are attracting that law of attraction in your life. And that is working for you. I think. यस And आई it's for बिलीव our audience also that, you should take the inspiration from her that this is really, really inspiring that she's been a poet also. She is a painter and she has got a lot of passion of doing things. She's a player also. And यस यू कैन ऐड इवन हाँ, पैशनेट। passionate also. तो आप हम सब कर सकते हैं. I think we are also, women, and especially if I talk about women. यस तो अगर हमारे पास विल टू वर्क है ना हम्म, तो हम उस काम को किसी भी कीमत पर कर ही जाएंगे। अगर हमारी विल ही मिसिंग है हम्म, तो आई थिंक हर चीज निल है। अगर विल नहीं है तो हर चीज निल है। तो अगर हमारी विल है कि हाँ हमें ये काम करना है, मुझे अपने बच्चों को अनुशासित करना है, तो कहते हैं कि आपने जो रास्ता ठान लिया और उस पे चलने का सोच लिया तो फिर रास्ता भी, वो कहते हैं ना, कायनात भी फिर आपके साथ जुड़ जाती है। right. तो हमारी विल स्ट्रांग होनी चाहिए, काम करने की विल, विश, तो वो जो है वो स्ट्रांग होगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है. So now you have made us recall शाहरुख खान. Oh my God. तो मैम जैसे अभी आप because I'm here connecting the dots. तो जैसे अभी आपका एक लेटेस्ट नॉवेल आया है. हाँ जी। So आप थोड़ा उस पे like would you like to throw some light on the same? What is it all about? The title. क्योंकि बड़ा intriguing है and I really want all of you to do check out her novel. It's really really inspiring, interesting and आई थिंक वो जो टाइटल है वो बड़ा कैप्चरिंग है. एटलीस्ट टू मी इट इज़ वेरी कैप्चरिंग. तो मैम थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए. जो मैंने अभी नॉवल लिखा है वो मैंने आज के और कुछ समय पहले के यूथ के हालात, हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी मेंटालिटी को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए लिखा है। आज भी हम लोग अकेलेपन का शिकार हैं ड्यू टू मेनी रीजंस, बी इट मोबाइल, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और व्हाटएवर, बहुत सारे कारण हैं। एंड अबव, सबसे ऊपर अबव ऑल जो है वो है न्यूक्लियर फैमिलीज। राइट. तो जो मेरा नॉवल है, पहले तो उसका नाम ये है कि 28 दिसंबर 2040 एग्रीमेंट। जो हमने आज की डेट में कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर लिए या आपसे 10 साल 12 साल पहले कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स युवा जनरेशन ने, यूथ ने जो कर लिए, मीन्स जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो उस बुढ़ापे में हमें खुद को शेयर करना बहुत ज़रूरी है।
बात करने वाले लोग हमारे पास होने चाहिए। क्या हम सभी लोग अपना भविष्य वृद्धाश्रम में देखना चाह रहे हैं? तो वो वृद्ध आश्रमों को देखते हुए, आज की यूथ को देखते हुए, आज के पेरेंट्स की मेंटालिटी को देखते हुए, जो ये लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, और स्पेशली बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड जो जनरेशन है, वो लोग जिस तरह के एग्रीमेंट करके शादी भी करते हैं या ज़िंदगी बिताने के लिए जो एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट जो है हमें आगे जा कर के ओया कोशा, जो एक जापानीज़ बिजनेस है, जापानीज़ बिजनेस है ओया कोशा, उसका मतलब है रेंट अ फैमिली। ओके। तो आपको उस लोनलीनेस की तरफ बढ़ा रहे हैं इस तरह के एग्रीमेंट, कि आप बुढ़ापे में जाके या और थोड़े बड़े होकर के जब आप अकेले हो जाएंगे, तो क्या आप अपने रिश्तों को भी उधार लेंगे या रिश्तों को भी खरीदेंगे कुछ 2 घंटे उनके साथ जीने के लिए? ओया कोशा में क्या होता है कि अगर आप अपने आपका बेटा नहीं हुआ, या आपने विलिंगली पैदा नहीं किया, या बच्चे नहीं पैदा किए या नहीं हुए, तो आप किसी एक रिश्ते को रेंट कर सकते हैं। रेंट करने के बाद उस रिश्ते के साथ आप 2 घंटे बेटा और माँ बन के जी सकते हैं, बेटी और माँ बन के जी सकते हैं, पिता और पुत्र बन के जी सकते हैं। तो क्या इस सोसाइटी की तरफ हम बढ़ेंगे? तो इस तरह के एग्रीमेंट्स अगर हम ना करें, जो हमें आने वाले भविष्य में इतना अकेला कर दें कि हमारे पास सिर्फ एक ही वाक्य बचता है, आई विश आई कुड टेक द क्लॉक बैक। सो दिस इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, लाइक कि बहुत अच्छी चीज़ आपने बोली है और बहुत अच्छे, मैं कहूँगी कि शब्दों में आपने उसको डिस्क्राइब किया है, सो विच इज़ रियली जो रियली हमारा नाइस। अनुभव है, जो मेरा अनुभव है, जो मैं देख रही हूँ करंट और प्रीवियस ईयर्स में, तो उस अनुभव को ही मैंने इसमें लिखा है। लेकिन मैम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट टुडेज लाइफस्टाइल, वो इतना हेक्टिक है, इतना कियोटिक है, इतना मेसी हो चुका है कि एवरीवन इज़ जस्ट रशिंग, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो वो अल्टीमेटली हम वहीं पे ही मतलब डायरेक्ट हो रहे हैं, जो आपकी बुक का टाइटल है। तो कैसे हम इन चीज़ों को स्ट्रक्चराइज करेंगे, कैसे इसको सिमेट्री में लेकर आएँ? इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। इफ़ आई सबके बारे में भूल भूल जाओ, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, सो आई हार्डली टॉक विद माय फैमिली लाइक फॉर से 30 मिनट्स अ डे। इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम ही नहीं है किसी के साथ बात करने के अच्छा, चलिए हम 30 मिनट्स अ डे, हम एक छोटी सी बात करते हैं, हम व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे कितना टाइम खर्च कर देते हैं? लिए। और रील्स देखने में और बहुत सारी और चीज़ें देखने में कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं, या बनाने में। तो वो 30 मिनट्स तो हम इंक्रीज कर सकते सो हैं आई थिंक अगर हम उसको एनर्जी कट करें। यस, एनर्जी हमें एनर्जी को शिफ्ट राइट करनी डायरेक्शन में चैनलाइज करके। है। ओके। ठीक है। और हम अपनी चॉइसेस से हमारी महत्वाकांक्षाएं कितनी बढ़ा लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा रुकना होगा। आप देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज, आपने कभी सुना है कि हिंदुस्तान से कोई शांति की प्राप्ति के लिए अमेरिका गया? कभी सुना है? नहीं। नहीं सुना ना। अमेरिका से तो शांति की प्राप्ति के लिए बहुत लोग आते हैं हिंदुस्तान। राइट। क्यों? उसका क्योंकि क्या यहाँ पे कारण है? है। उसका कारण है क्योंकि हमारा यहाँ पर परिवार का जो एक अनुबंधन है, और जो परिवार का एक ट्रेडिशन है, वो बहुत स्ट्रांग था। अभी तो है, लेकिन बिखर रहा है। उसको बिखरने से बचाना होगा। नहीं तो हिंदुस्तान के अलावा तो शांति की तलाश कहीं और है ही नहीं। हम्म। तो एटलीस्ट हम हिंदुस्तानी होकर उसे बचा लें तो अच्छा होगा। कहीं हमें थोड़ा सा रुकना होगा, और अपनी महत्वाकांक्षाओं को मारना नहीं है, कम करना है, और अपने परिवार को ज़्यादा समय देना है। ये अगर हम मान लें, ठान लें, तो हो सकता है। अगर हम ये कहें कि हमारा ऑफिस हमें काम नहीं करने देता, हमारा ऑफिस हमें हमारे परिवार के साथ नहीं रहने देता, ऐसा नहीं है। सब सब केसेस में तो ऐसा नहीं है। हम्म। मैं कहती हूँ 10 से 20% केसेस में ऐसा होगा, लेकिन हम उसकी आड़ में इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बना भी लेते हैं। पहले हम पार्कों में पिकनिक्स के लिए जाते थे, हम्म। सैटरडे संडे परिवार के साथ। अब कितने लोग जाते हैं? बहुत कम। तो अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा देने लगे, तो शायद हम उस जो एक काला भविष्य हमें, एक अकेला भविष्य हमें सामने नजर आ रहा है, उससे बच सकते हैं। राइट। क्योंकि वो जो अकेला भविष्य है ना, वो बहुत बड़ी डिप्रेशन और मतलब हमारी आशाएं ही मर जाएंगी, हमारा ऑप्टिमिज्म ही मर जाएगा।
ऑप्टिमिज्म किधर रह जाएगा कि सिर्फ मुझे करियर बनाना है, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे सिर्फ मकान बनाना है, मुझे आपने मकान तो बना लिया, मकान को घर कब बनाएंगे? उस मकान में रहेंगे कब? अगर वही समय हमारे पास नहीं है तो हम इतना पैसा कमा के करेंगे क्या? हम डबल इनकम की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन डबल इनकम के बाद जब हमारे पास उस इनकम को जीने के लिए समय ही नहीं है, तो उस डबल इनकम का फ़ायदा क्या है? राइट। तो हमें ये सोचना होगा कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि हमारी जो एजुकेशन है, उसका अल्टीमेट एम क्या है? अब जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें हमारे संस्कृति से, हमारी शिक्षा पद्धति से उठा करके पंचकोश विकास लाया गया है। अब तक हम जितनी भी पद्धतियाँ पढ़ रहे थे, चाहे हम ब्लूम्स पढ़ रहे थे, चाहे हम हार्वर्ड गार्डनर पढ़ रहे थे, या हम मैकाले पढ़ रहे थे, या जो भी हम पढ़ रहे थे, क्या उसमें कहीं आनंदमय कोश की बात की गई है? हैप्पीनेस कोशंट की बात की गई है, लेकिन क्या आनंदमय कोश जो हमारे जीवन का अंतिम चरण है, क्या उसकी बात कभी किसी और कंट्री के शिक्षा पद्धति ने की है? नहीं की है। तो हम अगर इस पद्धति को भी अपना लें, तो भी हम अपने हिंदुस्तान की सभ्यता को, परिवार को, संस्कृति को, संस्कारों को बचा सकते हैं। अगर हम जो मैं कहना चाह रही थी कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, उसका अल्टीमेट एम क्या है? तो उसका अल्टीमेट एम होना चाहिए, उसका अल्टीमेट एम होना चाहिए हैप्पीनेस, राइट। ना कि डिससैटिस्फैक्शन। तो वो हैप्पीनेस कैसे आएगी? जब हम अपने काम को करके संतुष्ट भी होंगे और उस संतुष्टि को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, शेयर करके हमें हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं, और अगर हम इन छोटी छोटी बातों को अपना लें तो ये जादू कर सकती हैं। और वो मेरे नॉवल में भी है, और मैं अक्सर जहाँ पर भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने के लिए मौका मिलता है, तो मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि हमारी शिक्षा हमारे परिवारों को और हमें जोड़ने के लिए और खुश करने के लिए होनी चाहिए, ना कि परिवारों को तोड़ने के लिए और हमें अकेला करने के लिए और हमें डिससैटिस्फाइड करने के लिए होनी चाहिए। तो हमारी जो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रांग है। उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम डेफिनेटली आनंदमय कोश की तरफ बढ़ेंगे। It's very inspiring, like definitely. Matlab, it has taught me a very nice message. I know my viewers will also get the same message, and it's very inspiring. And I would really want all of you to please check out her book, and you can get all the details of her book, in the comment section below. So, apart from all this, now can you tell us कि आप अपने वर्कआउट सेशंस कहाँ प्रेफर करते करना? मैं वर्कआउट सेशंस अपने अपने एक छोटे से कमरे में भी कर लेती हूँ, घर की छत पे भी कर लेती हूँ, ओके। घर के आंगन में भी कर लेती हूँ, और स्टेडियम डेफिनेटली। और अगर मुझे मौका मिल जाता है तो पार्क में भी कर लेती हूँ, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो थोड़ा सा वर्कआउट हो, योगा हो, थोड़ा सा रोटेशंस हो गई। इसमें अगर आप मेरी गाड़ी देखेंगे और गाड़ी की डिक्की देखेंगे तो मेरा स्पोर्ट्स का सारा इक्विपमेंट उसमें हमेशा होता है। और जब मुझे लगता है कि अभी बहुत हो गया, अब मेरे को थोड़ा सा स्पोर्ट्स कर लेना चाहिए, तो मैं गाड़ी रोकती हूँ, आसपास मैदान है, स्टेडियम है, पार्क है, सामान निकाला, थोड़ा सा खेला, और उसके बाद अगले काम पे चले गए। Like Okay. you have a very clear perspective. Like if I want to work out, I will. Like Yes. in our youngster phase, we need a proper gym. We need a proper studio. Like if I am having a membership in a gym, then only I'll go there and work out, not elsewhere, not in a park. I won't go for a walk. Nowadays, it's like more of indoor workout sessions. Yes. No one prefer going, like they have 15-20 minutes so they can easily walk around, but they Yes. don't. ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं कि हमें जिम की ज़रूरत नहीं है। वो एक्सरसाइज हम मुश्किल से आई थिंक 6x6 फुट की जगह पे खड़े होके भी कर सकते हैं, जहाँ हम अपने सिर्फ हाथ फैला सकें। Acha. तो ऐसे बहुत सारे वर्कआउट हैं। मतलब मैं तो अभी क्या सिखा सकती हूँ, ये तो पॉडकास्ट है, लेकिन हाँ मेरे सोशल मीडिया पे हैं, देख सकते हैं आप, कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक्सरसाइज करने के लिए हमें एक बहुत मतलब फर्निश्ड चीज़ें चाहिए। lavish environment की requirement फर्निश्ड हमारा दिमाग होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए, That's it. बिल्कुल। So
आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी मिल चुकी हैं, जी। सो वर यू मोर नर्वस फॉर दैट और फॉर योर फर्स्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन? आ, मैं दोनों ही समय नर्वस नहीं थी, क्योंकि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना था, मैं 2 प्रेसिडेंट से मिल चुकी हूँ। माननीय श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी से भी और माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी से भी, दोनों से मिल चुकी हूँ। और दोनों से ही मिलने के वक़्त मुझे कोई नर्वसनेस नहीं थी। बहुत गर्व था कि मैं राष्ट्रपति से मिलने जा रही हूँ और बहुत खुशी थी कि उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। और एक बार मुझे एजुकेशन की वजह से मिलने का मौका मिला और एक बार मुझे स्पोर्ट्स की वजह से मिलने का मौका मिला। तो और आपने जो मेरे से दूसरी बात पूछी कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा नर्वस थी, नहीं, स्पोर्ट्स में भी मैं कभी नर्वस नहीं थी, क्योंकि जब मैं 13-14 साल की थी तब मैंने कभी पहला कंपटीशन लड़ा होगा, तो तब मुझे हार और जीत की समझ नहीं थी। उसके बाद हार और जीत की समझ आने लगी, तो मैं तब भी नर्वस नहीं थी। तो ये दोनों ही मोमेंट मेरे बहुत प्रिय मोमेंट रहे हैं, क्योंकि जब मैं पहली बार अ, खेली थी अपने स्कूल के छोटे से मैदान में, तो मैं एक छोटी-सी कहानी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि वहाँ पर बहुत छोटे थे, मैं आज से लगभग 35-38 साल पुरानी बात आपको बता रही हूँ। तो उस समय एक ट्रेंड होता था कि जो स्कूल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया उसे एक थाली, एक छोटी थाली और एक कटोरी अच्छा, ऐसे मिल जाती थी। तो मैं ओके। थर्ड आ गई, मुझे कटोरी मिल गई, लेकिन वो कटोरी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन बनी कि मुझे कटोरी नहीं चाहिए, मुझे थाली चाहिए, मुझे फर्स्ट आना है। तो वहाँ से लेकर अब तक जिस भी क्षेत्र में मुझे खड़े होने का मौका मिला या ईश्वर ने मुझे जहाँ भी खड़ा किया, वहाँ पर मुझे हमेशा थाली ही चाहिए होती है। तो बस वो कटोरी से थाली तक का जो मेरा जर्नी है, मैं हमेशा हर चीज़ में उसी को ही काउंट करती हूँ और हमेशा थाली जीतने की कोशिश करती हूँ। बी इट माय स्कूल, ये मेरे स्टूडेंट्स हों या मेरी खुद की स्पोर्ट्स का कोई काम हो, या मुझे अपने स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी हो, या मुझे किसी टीम को लेके जाना है, इंडिया की टीम को लेके जाना है, या नेशनल में एज टीम मैनेजर जाना है, एक्स वाई जेड मुझे कहीं भी जाना है, तो मैं सबको यही इंस्पायर करती हूँ कि हमें गोल्ड मेडल ही जीतना है। Wow. तो गोल्ड मेडल जीतने की इच्छा से सिल्वर और ब्रॉन्ज तो आ ही जाते हैं, लेकिन हमें खुद को प्रिपेयर करना है गोल्ड मेडल के लिए। सो फॉर यू आई थिंक आई कैन मेक आउट कि नर्वसनेस जैसा तो कोई वर्ड है ही नहीं आपकी लाइफ में। नहीं, नर्वसनेस जैसा यू नहीं आर है। वेरी एक्साइटिंग, आई थिंक यू आर फुल ऑफ लाइफ, यू आर फुल ऑफ ज़ील एंड थ्रू यस, कि मुझे ये करना है। करना है। वो यस। आई थिंक आपके लिए वो मेंटल हैप्पीनेस ही आपको ओवरऑल हैप्पीनेस देता और ये क्यों है मालूम है? क्योंकि मैं हर रोज वर्कआउट करती है। हूँ हाँ। और मेरे जो हार्मोन्स हैं वो स्टिमुलेटेड रहते हैं, और स्पेशली हैप्पी हार्मोन्स राइट। स्टिमुलेटेड रहते हैं, सिक्रीट होते हैं और मुझे खुश रखते हैं, और वही खुशी मुझे सारे काम करने के लिए पूरे 24 घंटे इंस्पायर्ड रखती है। सो हाउ अर्ली डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग? समवेयर अराउंड 4:30 और 5। That's quite early. Let's go from here. Yeah, that's quite early. Yes. Okay. I mean, मुझसे एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि अगर आपकी रात को नींद खुल जाती है तो आप क्या करते हैं? लोग घबराते हैं अक्सर, हाँ, या वो पानी पीते हैं या मतलब कुछ भी उन्हें नर्वसनेस होती है, कुछ भी होती है। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि या तो मैं प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे आज दिन भर क्या करना है, या फिर मैं गायत्री मंत्र का जाप कर लेती हूँ। Meditation sort of thing. मेडिटेशन कह लीजिए या अपने आप को ओरिएंट करना कह लीजिए, क्योंकि आप अगर गायत्री मंत्र का जाप करते हैं या किसी भी एक शक्तिशाली मंत्र का जाप करते हैं तो आपको खुद को भी शक्ति मिलती है। तो या प्लानिंग कर लीजिए। आप घबराते क्यों है, मुझे नींद नहीं आएगी, है मुझे नींद नहीं आएगी, एक उम्र में लोगों के साथ ऐसा होता है, बल्कि आजकल यंगस्टर्स के साथ भी होता है। तो उसमें आप घबराए नहीं, नींद जब आनी होगी आ जाएगी। आप प्लानिंग कर लीजिए, जो पेंडिंग काम है उसे पूरा कर लीजिए, आने वाले काम को एडवांस में कर लीजिए। सो व्हाट, उठ जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए। तो मैं यही करती हूँ। अगर मेरे दिमाग में कुछ आ गया और मुझे इनफैक्ट नींद, मतलब रात में 1 बजे मेरी नींद खुल गई और मेरे को ये है कि आज सुबह मुझे पॉडकास्ट पे जाना है, तो मैं मतलब इसकी प्रिपरेशन कर लूँगी। या मुझे आज स्पोर्ट्स में जाना है, तो और कुछ नहीं तो मैं अपने आप को मेंटली ओरिएंट कर लूँगी, जबकि अगर मुझे मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए तो मैं अपने आप को मेंटली ओरिएंट कर लूँगी, अपनी टेक्निक को सोच लूँगी। या फिर मुझे आज स्कूल में जाकर के ये प्लानिंग करनी है, तो उस प्लानिंग को मैं एडवांस में कर लूँगी अगर मेरी रात को नींद टूट गई है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लान कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। आसान है।
यस मैम, अब तो मुझे भी थोड़ा आसान ही लग रहा है। सो आई हम थिंक आई कुछ शुड चीज़ों गिव को अ खुद से ट्राई। कॉम्प्लिकेटेड हाँ, बना लेते हैं, या जबकि इतना है नहीं। and it's a fact that life is not complicated but we make We it make it complicated. complicated, yes. So this is a fact. Okay. So again, if you could swap life with one famous Bollywood actor, so who would it be? डेफिनेटली अमिताभ बच्चन। Okay. Amitabh Bachchan मैं मैं fan उनसे is in मिली भी here. हूँ, मैंने उनसे बहुत सारी बातें भी की हैं। Okay, हाँ जी। that's very nice. थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मैंने उनके पास रिक्वेस्ट भेजी थी थ्रू अवतार गिल जी। ओके। तो अवतार गिल जी ने अवतार गिल जी ने मेरी रिक्वेस्ट उनके पास भेजी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको टीचर्स डे के आसपास बुलाऊंगा। तो उन्होंने मुझे 6 सितंबर 2010 को इनवाइट किया। उनका घर है जलसा, उसके पीछे उनका ऑफिस है जनक। ओके। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे इनवाइट किया और थोड़ा सा किडिश लगेगा। जैसे ही मैंने उनके ऑफिस क्या कहिए, एक मतलब जैसे जो उनका सीटिंग एरिया था, उसमें मैंने एंटर किया, तो उनकी बैक थी मेरी साइड, वो सोफे पे बैठे हुए थे और वो खड़े हो गए अमिताभ बच्चन जी। और मुझे लगा कि इतना बड़ा व्यक्ति मेरे लिए खड़ा हो गया। मेरी सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी कि मैं उनसे मिलने आई हूँ। एंड आई थिंक ऑनेस्टली अगर आप सोचें और ऑनेस्टली बताएं तो ऐसा सभी के साथ होगा। सभी के Loss of words. यस। I would completely froze in front हाँ, of my favorite actor. यस। मिली मैं रणवीर सिंह से भी हूँ, मिली मैं सलमान खान से भी हूँ, लेकिन जो अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो मेरे फेवरेट हैं और मैं स्वैप भी करूँगी तो उन्हीं से करूँगी। Okay. तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसी हैं? मैंने कहा पहले मैं आपको अच्छे से देख लूँ, फिर जवाब दूँगी। तो वो हँसे और बोले अच्छा आप बैठिए। That's so sweet. एक छोटे बच्चे की तरह से मैंने उन्हें यही बोला, पहले मैं आपको अच्छे से देख लूँ, देख लूँ। फिर मैं जवाब दूँगी। क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हुए थे Uh-huh. और मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। तो वो मोमेंट मुझे लगता है हर एक के साथ ऐसा ही होगा। आई थिंक वो ये वाला एलिमेंट मैंने आपके व्हेन यू मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स चैंपियनशिप से पहले वाली फीलिंग, उसमें ये रिएक्शन नहीं देखा आपका। बट अमिताभ बच्चन जस्ट बाय द मेंशन ऑफ हिज नेम, नेम, यस। वो जो एक यू आर ग्लोइंग अप लाइक। आपने पूछा था ना क्रश। Okay, और so मुझे भी लोग ज्यादातर, क्योंकि मेरी हाइट बहुत है, हाँ, तो छोटेपन से ही लोग मुझे, मतलब कोई चिढ़ाता भी था तो लंबू। वही अगर आपके स्टूडेंट्स आपको एक निकनेम देना चाहे तो वो आपको क्या निकनेम देंगे? मुझे ज्यादातर बच्चे मिस डॉन। Okay, that we can now relate. Amitabh Bachchan and Miss Dawn. यस। सो प्रॉपर वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स, अब वो पूरा सर्कल बन गया है। Achiever in life. Right. Miss Dawn personality, very much confident. और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड। Yeah. If you could change one thing about the education system overnight, वो क्या होगा? यू आर आस्किंग वन थिंग ओनली? सिर्फ वन थिंग? वन थिंग। ऐसी तो बहुत चीजें हैं। एजुकेशन सिस्टम। एक चीज जिससे आप लगता है कि हाँ इसको तो एक्चुअली में इट शुड बी चेंज्ड। हमारे देश की राष्ट्रभाषा तो अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन हमारे देश की राजभाषा तो है। तो हमारे देश की सारी पढ़ाई एक स्तर पे, जिसमें एक स्तर, मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर इकोनॉमिकली भी अप्स एंड डाउन्स ना हो और करिकुलम भी एक सा हो। एक भाषा, एक करिकुलम और एक जो फाइनेंशियल लेवल है फैमिलीज का या स्कूल्स का, एक लेवल पे अगर सारे बच्चों को पढ़ाया जाए, तो जो हमारे देश का छोटी छोटी गलियों में जो एक विलुप्त टैलेंट है, वो भी जब कनेक्ट हो जाएगा, तो आप सोचिए कि हमारा देश कहाँ पहुँच सकता है। Today's World NGO Day also. So I would like to ask you कि आप रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं. So would you just like to throw some light on your like what kind of activities you do and आप किस पे propagate कर रही हैं वो चीज़ें? यूं तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बहुत सारे थीम्स हैं, बहुत सारे एम्स हैं, लेकिन जो मुझे एलोकेट हुआ है वो है विमेन मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन। तो जो आज के टाइम में वोकल होना जिसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो मैं उस पे काम कर रही हूँ कि
छोटी छोटी बच्चियां, चूंकि हमारी प्यूबर्टी एज वो कम होती जा रही है। हम लोगों की प्यूबर्टी एज होती थी 11th-12th, हम्म उसके बाद 9th-10th पे शिफ्ट हुआ। अभी वही प्यूबर्टी एज जो है 5-6 क्लास में शिफ्ट हो गई है। राइट तो आप देखेंगे छोटी छोटी बच्चियों को जो पीरियड्स हैं वो 5th और 6th क्लास में, 4th क्लास में भी हो जाते हैं। उसके कारण है क्योंकि हम आजकल बहुत सारा एक्स्ट्रा जो मील लेते हैं, या जैसे दूध में ये मिक्स कर लो, ये मिक्स कर लो, ये खा लो, ये पी लो, तो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो उम्र से जल्दी ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। तो उस तरीके की चीज़ों के बारे में मैं वोकल हूँ, और मेरे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं गर्ल्स स्कूल में, बॉयज़ स्कूल में, गर्ल्स कॉलेजेस में, बॉयज़ कॉलेजेस में। बॉयज़ को भी मैं ये सिखाती हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा है, उनके उस लड़की के कपड़ों पे स्पॉट आ गया है, तो आपको उसका मजाक नहीं बनाना। मैं आपको वीर या बेस्ट बॉय तब मानूंगी जब आप उसको ला करके पैड देंगे। तो इतना वोकल होना हमें आज की सोसाइटी में ज़रूरी है। और बाई चांस कहिए या मेरे एक लेक्चर का असर कहिए, एक स्कूल में, मैं नाम नहीं लूंगी, एक बच्चे की मम्मी ने मुझे बताया कि मेरा बेटा अब अपने स्कूल बैग में सैनिटरी नैपकिन्स रखता है। कहता है मम्मी, अगर मेरी क्लास में किसी बच्ची के साथ, किसी मेरी क्लासमेट लड़की के साथ गलत हो जाए, उसे ना पता हो, तो मैं उसे एजुकेट भी कर सकता हूँ और हेल्प भी कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ बहुत सफल हूँ। बहुत दैट्स अच्छा लगा कमेंडेबल। इनफैक्ट। मतलब बहुत अच्छा है, मतलब ये आप इतने छोटे बच्चों को ये मैसेज इम्पार्ट करना, ये अपने आप में इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, कि आप उनको हाउ यू नो मेक देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स इन इटसेल्फ इज वेरी Yes. डिफिकल्ट। मैंने एक पोयम बनाई हुई है इसके लिए। उस पोयम को मैं बच्चियों के सामने रखती हूँ। वो पोयम एक कहानी के जैसी भी है, एक संवाद के जैसी भी है, और एक छोटी सी उसमें कहीं कहीं कविताएं भी हैं। आप कुछ 2-3 लाइंस उस पोम की बताइए। वो मुझे मोबाइल से पढ़ के आपको आप जरूर, सुनानी प्लीज पड़ेंगी। प्लीज। ये जो पोयम है, ये मैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में बच्चों को सुनाती हूँ। इसमें कहीं कविता, कहीं कहानी जैसा आपको फील आएगा। तो सुनिए मासिक धर्म की कहानी। सोचो कैसे बनेगी रोचक ये कहानी। हर महिला सींचती है अपने खून से एक नई जिंदगानी। जो हमारे को पीरियड्स होते हैं, वो आने वाले बच्चे का एक फूड है एक तरीके से। मासिक धर्म ना हो तो बांझ हम कहलाते हैं, और मासिक धर्म हो तो दर्द से हम ही छटपटाते हैं। मासिक धर्म का ना होना नए जीवन का आगाज है, और संपूर्णतः रुक जाना वृद्धावस्था की पहली आवाज है। तो इसको समझाना है हमें बच्चों को कि पीरियड्स अगर नहीं आए तो क्या कारण हो सकता है, और रुक गए एक एज के बाद तो क्या कारण हो सकता है। तो मैं इसको इतनी सिंपल सी भाषा में ऐसे मैं बच्चियों को समझाती हूँ। कई बार कॉलेजेस के टीचर्स भी मेरे पास आते हैं डिस्कस करने के लिए इसी टॉपिक को, कि मैम ऐसे ऐसे हमारा ये टाइम चल रहा है जो 40-45। तो उनको भी बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारी हम इस बारे में बात ही नहीं बात ही करते। नहीं करते। खुल के बात करना तो बहुत दूर की बात है। तो एक फीमेल होने के नाते फीमेल्स मेरे पास आ जाती हैं जो डॉक्टर्स के पास जाने से घबराती हैं। तो उस तरीके से भी एक बहुत मोटिवेशनल उन लोगों के लिए हो जाता है। जितनी नॉलेज मुझे है, जितनी छोटी या कम या ज़्यादा, जितना मैं उन्हें बता सकती हूँ, मैं उन्हें ज़रूर गाइड करती हूँ। प्रेम से, स्वच्छता से तुम सब लिखती रहो प्रकृति की इस अनमोल देन की कहानी। परंतु याद रखना, तुम रजस्वला हो, रजस्वला हो, रजस्वला हो। तुम जननी हो, तुम शक्ति रूपिणी हो। पुरुष भी प्रकृति को दिया हुआ तुम्हारा ही उपहार है। याद रखो कि तुम नारी हो, और हर किसी पर हर कोण से भारी हो। वेरी नाइस, वेरी लवली, इंस्पायरिंग। वेरी तो इंस्पायरिंग। ये पोयम, स्टोरी, डायलॉग्स हम मतलब इसको हम लेते हैं लगभग 1 घंटा पूरा, एक्सप्लेन सो दैट ये उस तरीके से बच्चों के दिल तक पहुंचे और बच्चियां घबराना छोड़ दें और लड़के मदद करना शुरू कर दें। बहुत ही अच्छा है मैम, ये बहुत अच्छा मैसेज आप पहुंचा रहे हो, स्पेशली अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं तो, क्योंकि अगर हम वहीं पे ही उनको समझाएं इस चीज़ के बारे में, सो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, कि इससे पहले कि वो ग्रो अप हो एज दे एज, सो दे डोंट अंडरस्टैंड, दे स्टॉप वैल्यूइंग विमेन। यस, लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही उनको पता है कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ नेचुरल थिंग, हाँ, इसको हमें प्रॉब्लम का शब्द हाँ नहीं देना दे चाहिए। हाँ यस,
Okay, we had a very deep conversation. Let's switch up the mood and let's move forward for our 5 question rounds. Right. You will be given 2 options. You have to choose one, okay? So, Bollywood or Hollywood? Bollywood, Okay, books or movies? movies. Superpower that you want. सुपर पावर, एक टचिंग पावर मुझे मिल जाए Mhm. जिससे कि जो हमारे देश में दिव्यांग बच्चे हैं या जो मेंटली थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं, मैं उनको छू दूं, वो ठीक हो जाए और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने लगे. Wow. That's a very nice power that you chose. And what about your favorite cheat meal? That is malai chini. Okay. Okay. And go to stress buster? Exercise, vigorous exercise. Okay. And what is your dream travel destination? Srinagar, Srinagar, Ladakh, a and heaven place. yes, First celebrity crush. that is Amitabh Bachchan, obviously. Yes. So, messy or organized? Both. And what is your biggest fear? Painful death, वो नहीं होनी चाहिए. चलते चलते चले जाएं. That's it. One thing that is always in your bag. Hanky to save the environment Mhm. so that we should not use the tissues. And what is your favorite childhood memory? मम्मा पापा के हाथ पकड़ के लटक के झूलना. Oh, that's so nice. उस समय जो केयरफ्रीनेस होती थी Hmm. वो दुनिया में दोबारा नहीं, मतलब जिंदगी में दोबारा नहीं मिलती. So, vintage or modern? Both. Both, a combination of both. Okay. So, one thing you can't live without. My home. And if you weren't in your current career, so what would you be? Mayor of my city. Okay. Okay. That's a very power holding position Yes. you want. Yes, because I want to become that, Mhm. to change my city. और किस सेंस में? Discipline, Mm. beautification and happiness. Okay, so change role. You want a role that can change the My city. world, our city. So it's time to wrap up the session. And what an incredible journey. In fact, it was an incredible conversation with Dr. Richa ma'am. And actually, she is a proof that, with purpose, passion, perseverance, leadership is possible. And there are so many facets of her life which we have seen here. Like she is the brand ambassador of Red Cross Society, and she's so deeply involved in literature. She's so deeply involved with education system, and she's also a champion of athletics, and she's a powerhouse of education also. She's an author, she's a mentor. I mean, we have seen so many faces of her life, and it was really, really an inspiring for all of us. And I think it was an honor for all of us to to have here to have her here, and just wanted to know about her inspiring journey, and which she shared vividly. So I think मेरे पास अभी वर्ड्स भी नहीं है इतना ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज ऑफ हर अचीवमेंट्स दैट हैव एक्चुअली सुपरसीडेड माई एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि ठीक है, मैम ने बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बट आई थिंक हमने यहाँ पे भी बहुत ब्रीफ में इसको डिस्कस किया है, क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स इससे भी ज़्यादा हैं. एंड आई थिंक आप जब बुक पढ़ेंगे इनकी, और वो जो टाइटल है 28 दिसंबर 2040, आई थिंक उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने को, पढ़ने को, और शायद आपका माइंडसेट, आपका लाइफस्टाइल, आपकी प्रायोरिटीज़ सब चेंज हो जाएं. आई थिंक मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कहूँगी, मैं ज़रूर पढ़ूँगी उसको, बिकॉज Thank आई रियली नीड टू नो कि उसके अंदर क्या है. Thank you so much. मेरे शब्दों से अगर कुछ जिंदगियां भी बदल सकें तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी, और आपके पॉडकास्ट से, इस प्लेटफॉर्म से मेरी आवाज़ उन लोगों तक ज़रूर पहुंचे जिन्हें इसकी ज़रूरत है. थैंक यू मैम Thank you फॉर so much. बीइंग विद Thank you अस so हियर. much, ma'am. Your words were very inspiring, Thank you. and we are very much motivated right now. जिम ज़रूर जाना. Yes, ma'am. या जहाँ जगह मिले वहाँ एक्सरसाइज कर लेना. बहुत, ma'am. हाँ, आप तो जहाँ जगह मिले बस एक्सरसाइज कर बस वहीं लो, कर लेना. कि ये मत सोचो दैट यू नीड टू रश टू अ जिम, यू नीड अ प्रॉपर सेटअप, यू नीड अ योगा ट्रेनर. एप्स हैं, सब कुछ हैं. 6x6 का एक स्पेस होना चाहिए. आर्म स्ट्रेच करो, बहुत सारे आसन है जो आप कर सकते हो.
तो मैं तो कर ही सकती हूँ अब। सो आपने हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको पता होगा कि बुकलूजा इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर यंग चिल्ड्रन दे कैन राइट बुक्स, ओके, एंड दे कैन स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम देयर बुक्स आल्सो एट अ वेरी यस, यंग एज। तो यस। अगर हम ट्रेडिशनल पब्लिशिंग को कंपेयर करें विद दिस मॉडर्न पब्लिशिंग इंडस्ट्री, सो आपका इसमें क्या मतलब आपका से है इसमें? बुक अलूज़ा, इनफैक्ट बुक अलूज़ा का जो काम है, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। वाओ। और क्यों करीब है? क्योंकि आज बच्चे बहुत अकेले होते जा रहे हैं और वो हर समय सोशल मीडिया में खुशी ढूँढने की कोशिश करते हैं, मिलती नहीं है। तो बुक अलूज़ा एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। हम छोटे होते डायरी लिखते थे। मैं कहती हूँ बच्चा अगर उसमें अपनी डायरी भी लिख रहा है तो कोई बुराई नहीं है। हम्म। बच्चे को एक प्लेटफ़ॉर्म तो है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चा अकेला हो जाता है। वो जो अकेलापन है, उसमें वो कोई गलत कदम ना उठाए, बुक अलूज़ा को दोस्त बना ले, तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। और दूसरी बात, बच्चे पहले तो यहाँ लिखेंगे, हम्म। उनको एक गर्व की फीलिंग होगी, एक हम्म। प्राउड फीलिंग होगी कि मैंने लिखा है और मेरी किताब छपी है। हम्म। ये जो फ़ील है ना, ये बच्चे को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। अब किताब छपी है, फिर बिकेगी भी। अब जब बिकेगी, मैं कहती हूँ चाहे ₹500 ही आए, लेकिन बच्चे का एक माइंडसेट तो चेंज होगा ना कि मैं कमा भी सकता हूँ। राइट। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो शुरुआत है, वो अगर यहाँ से हो जाए, छोटे से स्टार्टअप से हो जाए, तो क्या बुराई है? तो इसलिए बुकलूज़ा मेरे लिए बहुत प्रीशियस है और मैं चाहती हूँ ये हर स्कूल में हर बच्चे के पास तक पहुँचे, ताकि जो बच्चों के अंदर छिपा हुआ टैलेंट है, उनकी भावनाएँ हैं, उनकी इच्छाएँ हैं, वो निकल कर खुले रूप में हमारे सामने आएँ और अगर उसमें से हम कुछ पूरा कर सकते हैं, तो वो भी पूरा कर सकें। तो बुकलूज़ा तो मैम ने बहुत अच्छे से बोला कि बुकलूजा को अपना दोस्त बना लीजिए। यस, तो अगर आपका एक फ्रेंड है तो हम अपने फ्रेंड को सारे सीक्रेट्स बता देते हैं, सब कुछ करते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज इन द स्टोमक, तो वो आप अपनी बुक में लिख दीजिए सब कुछ यस। और एक ज़रूरी नहीं राइटर है बन बुक में आप जाइए। अपने नाम से लिखिए, आप हम्म। कैरेक्टर नेम चेंज करके लिख सकते हैं, बट राइट। फीलिंग्स तो शेयर करने को राइट। आपको एक प्लेटफ़ॉर्म है ना। हम्म। तो आप अपने को छुपाना भी चाहते हैं, छुपा लीजिए, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स तो शेयर कर राइट। सकते हैं और वो फीलिंग्स हो सकता है कभी-कभी किसी दूसरे के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाए, तो लिखना ज़रूरी है। So every child has a story. It's your time to get it published. यस। Thank you, ma'am.